सूत जी ने कहा है ऐसे किस किस का नाम बताओ, किस किस का नाम बताओ, किस किस की कहानी बताओ कि भोले बाबा को किसने पूजा और किसका बेड़ा पार हुआ। कौन किसका बेड़ा पार नहीं होता भोले बाबा के चरणों में जाने के बाद। हाँ, यहाँ देवराज ब्राह्मण की कथा आती है और देवराज ब्राह्मण की कथा में यहाँ बताया गया है कि एक किरात नगर है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किरात नगर है और उसमें देवराज करके एक ब्राह्मण है, भूदेव है, पंडित जी है। हाँ, और वो है तो ब्राह्मण, लेकिन तकलीफ ये है कि उसका मन मिल गया है किसी वेश्या के साथ। शोभावती नाम की वेश्या है और उसके साथ उनका मन मिल गया है। मन मिल गया है तो क्या होता है कि जब ऐसा कुछ होता है ना समाज में, तो कहते हैं ना, अच्छा करो तो भी छुपता नहीं है, बुरा करो तो भी छुपता नहीं है, वो तो ऊपर आकर ही रहता है। समाज में सबको दृष्टि पड़ती ही पड़ती है। हम सोचेंगे हमने ये गलत काम किया, किसको पता चलेगा, लेकिन ऊपर का कैमरा तो चालू है। हाँ, भोले बाबा को तो पता है, आपके इष्ट को पता है। अगर आप भोलेनाथ को मानते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके जो इष्ट है, आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, उन्होंने तो देखा है आपको। हाँ, तो महाराज ऐसा है कि उनकी पत्नी ने उनको एक बार टोका है कि देखिए समाज में बहुत बातें हो रही है आपके बारे में, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो सज्जन औरत, उसने सुशील औरत ने कहा, पतिदेव मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको जैसे चाहिए वैसे आपका व्यवहार संभाल लेंगे हम, लेकिन आप ये जो शोभावती को मिलने जाते हैं वो मिलना बंद कर दीजिए। वहाँ हुआ है ऐसा, उस दिन ये जो देवराज ब्राह्मण है उसने अपने पत्नी की बात नहीं मानी है। थोड़े दिन हुए हैं और देवराज, बोलते हैं ना, धीरे धीरे लिमिट पार होती जाती है। कभी कभी इंसान लिमिट से बाहर, कंट्रोल से बाहर होता जाता है, अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही समझ लेता है। हाँ, किसी को समझता नहीं। हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप किसी को ना समझो ना, वो मूर्खता है। मैं समझू मैं कुछ हूं, मैं ये समझू कर कि मैं कुछ हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये समझू कि आप कुछ नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। समझे? तो ये मूर्खता है कि हम ये समझे कि सामने वाला मूर्ख है, गलत है, कुछ नहीं है, उसको पता नहीं चलता। ये समझ होनी चाहिए अपने अंदर, तब आराम से जी सकते हैं। यहाँ हुआ है ऐसा कि जैसे ही देवराज ब्राह्मण की पत्नी ने टोका है, तब देवराज को गुस्सा आया है। और एक दिन जब माँ बाप सो रहे थे ना, तो माँ बाप सो रहे थे, उन्हीं को मार दिया है, माता पिता को मार दिया है देवराज ने, और साथ में पत्नी भी सोई थी, पत्नी को भी मार दिया है, और सब धन लेकर के वेश्या के घर चला गया है, प्रतिष्ठानपुर में चला गया है, और वहां जाके भूदेव वेश्या के घर में रहा है। पंडित है, जन्म से पंडित है, पर रह रहा है वेश्या के घर में रह रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी उम्र हुई, जवानी चली गई, और ये देखिए जवानी तो जाने वाली है, गुजराती में बोलते हैं जवानी जवानी। हाँ, मतलब ये जो यौवन है ना, वो एक दिन जाएगा ही जाएगा, वो कहीं रुकने वाला नहीं है। आज आपका यौवन है, कल किसी और का हो जाएगा, रुकने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। हाँ, तो इस तरफ क्या हुआ है कि माता पिता को और पत्नी का ये मार करके, हत्या करके देवराज जब वेश्या के घर गया है, अब वेश्या किसी की ना हुई है ना होने वाली है, तब ये बूढ़ा हुआ है और उसकी हालत खराब हुई है। अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। जब पत्नी थी, माँ बाप थे, तब टाइम पे 2 टाइम भोजन मिलता था, घर था, सुविधा मिलती थी, लेकिन अब जब दूसरी औरत के संगत में पड़ा है तो अब उसको देखने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ उसकी उम्र होने लगी है, वो बूढ़ा हुआ है। और एक दिन ऐसा हुआ है कि कहीं प्रतिष्ठानपुर में वो गया है, वहां शिवालय में जाकर के बैठा है। बैठने के बाद देखा है कि यहाँ पे महाशिव पुराण की कथा कोई ऐसे ही पंडित जी बैठ करके कर रहे हैं, अपनी तरह ही मंदिर में, शिवालय में ये शिव कथा हो रही है। ऐसा कहा गया है कि शिव कथा या कोई भी कथा, सत्संग आप अपने घर पे करो
तो सही है, बढ़िया है। लेकिन अगर आप कहीं कोई मंदिर में, शिवालय में, कोई ऐसी जगह पे जहाँ धार्मिक स्थल हो, सुंदर स्थल हो, पवित्र स्थल हो, वहां जाके करोगे तो उसका परिणाम, उसका फल आपको 4 गुना मिलेगा। ये यहाँ बताया गया है। हुआ है ऐसा कि ये अपने शरीर से लाचार है, पड़ा है एक तरफ और हिल डुल नहीं सकता, तो कथा तो सुनेगा ही सुनेगा। कथा सुन रहा है और साथ में तो महाराज कथा भी सुन रहा है। देखिए कथा सुनने का क्या फल मिलता है, आप ध्यान कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। ये कथा सुन रहा है। उस दिन शिवरात्रि थी, तो रात को इसने कुछ खाया नहीं, क्योंकि किसी ने उसको कुछ खाना दिया नहीं। जो भगत कथा सुन रहे थे उनका उपवास था, इसलिए खाना किसी ने बनाया नहीं था वहां पे। और ये कथा सुनते सुनते सोया है, आंख लगी है, उतने में उसको पता चला है कि रात का समय हो रहा है। रात का समय हो रहा है तो उसने देखा कि सबके सब जो भगत थे, कथा सुन रहे थे, वो सब अपनी अपनी जगह लेके मंदिर में सो गए हैं। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं उठता हूँ, जा करके कुछ प्रसाद अगर इन्होंने भगवान को चढ़ाया होगा वो प्रसाद मैं ले लेता हूँ और मेरी क्षुधा को, मेरी भूख को शांत करता हूँ। और वो वहाँ से उठा है, धीरे 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 संभालता हुआ शिवलिंग की तरफ बढ़ा है। जा करके उसने शिवलिंग के ऊपर जो पत्र थे, बिली पत्र थे, पुष्प थे, उसको सबको सफाई की है। और उसके बाद देखा कि दीप जो है ना वो बुझने की तैयारी है, तो उसने दीप को थोड़ा जलता हुआ और बढ़ाया है, उसकी बाटी को, तो और रोशनी हुई है शिवालय में। और इस करके दीप और प्रकट हुआ है। उस शिवालय की दीप की रोशनी में उसने देखा कि सब शांति से सोए हैं। उसने इधर उधर देखा तो कहीं छोटा सा पत्र में एक प्रसाद पड़ा था, उसको भूख लगी थी, तो उसने वो प्रसाद उठाया और थोड़ा सा मुंह में रखा और सोचा कि अपने बिस्तर पे जगह पे जाता हूं और जाकर के मैं प्रसाद खाऊंगा। जैसे ही चलने लगा उसको किसी की ठोकर लगी तो गिर पड़ा। आवाज आई तो सब भक्त खड़े हुए, उनको लगा कि कोई चोर आया है और इसलिए सबने उठ करके मारना शुरू किया। मारते मारते उसका देह वहीं पे प्राण छोड़ दिया और वो बेहोश होके प्राण गवा के वहीं पड़ गया। उसी समय यमदूत आए तो उसका देह का प्राण लेकर के जाना चाहे, उसी समय शिवजी के दूत आए, शिवगण आए और शिवगण ने बोला आप इसको नहीं लेकर के जा सकते, हमारा ये दूत है, हम उसको लेकर के जाएंगे, ये शिव का गण बनेगा। तो सबने जो यम के दूत थे उन्होंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इसने जिंदगी भर पाप कर्म किए हैं, इसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, तो इसको तो यमदूत ही लेकर के जाएंगे। तब यमदूत को शिव गणों ने समझाया है कि देखो भाई, बात ऐसी है कि मौत तक, इसकी मौत आई तब तक इसने खराब कर्म किया, लेकिन अंतिम समय में इसने शिवालय में शिव कथा सुनी है और उसके बाद देखिए थोड़ी क्षणों के लिए शिव कथा सुनी है, ज्यादा नहीं, और उसके बाद उसने दीप को प्रकट किया है, शिवजी को साफ किया है शिवलिंग को, और ऊपर से थोड़ा सा प्रसाद भी शिवजी का उसने आरोग्य मन में मुंह में लिया है। तो ये सब करना मतलब ये शिव का गण बनने के लायक है। इस करके शिव के गण उसको लेकर के गए हैं और लेकर के शिवजी के समक्ष गए हैं। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया है और अपना गण बना के उसकी स्थापना की है। बोलिए महादेव की, बोलिए भोलेनाथ की।